हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना दोस्त राजकुमार आपके अपने चैनल द एजुकेशन नेटवर्क में आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके लिए लाया हूं क्लास 9 के गणित का पहला ही चैप्टर है नंबर सिस्टम, जिसे हम हिंदी में संख्या पद्धति कहते हैं। एक बार मैं आपको इस गणित को दिखाना चाहूँगा। ये गणित है और इसके राइटर हैं अजय कुमार अग्रवाल और ये क्लास 9th का गणित है, NCERT बेस्ड है। इसी से हम पढ़ेंगे आगे के लिए। तो आइए चलते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, नंबर सिस्टम में हमारा पहला ही पॉइंट है प्राकृतिक संख्याएं। अभी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? तो प्राकृतिक संख्याएं जैसा कि लिखा हुआ है, वे संख्याएं जो गणित की संख्या 1 से शुरू होती हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, यानी कि जो प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4, वे प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। आइए अगले पॉइंट पर चलते हैं। हमारा अगला पॉइंट है पूर्ण संख्याएं। क्या है? पूर्ण संख्याएं। इनको हम W से डिनोट करते हैं। अब पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? तो वे संख्याएं जो 0 से शुरू होती हैं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 0 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक। यहाँ हमने देखा कि जहां प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट हो रही थी, 1 2 3 4 5, वहीं पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट हो रही हैं, 0 1 2 3 4 5। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि जो प्राकृतिक संख्याएं हैं और जो पूर्ण संख्याएं हैं उनके बीच में अंतर क्या है। अंतर सिर्फ इतना ही है कि प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं, जबकि पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं। बस इस चीज को आपको ध्यान रखना है। हमारा अगला टॉपिक है सम संख्याएं। क्या है? सम संख्याएं। तो वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं, जैसे 2 4 6 8 10 12 16। सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो हमें पता है, देखिए हम जानते हैं कि जो हमारी 2 है सबसे छोटी सम संख्या है। तो जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती हैं वो सारी की सारी संख्याएं सम संख्याओं के अंदर आती हैं। आगे चलिए, हमारा अगला पॉइंट है विषम संख्याएं। वे संख्याएं जो वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती, अर्थात 1 3 5 7 9 11। यहाँ हम देख रहे होंगे ना, तो यहाँ हम देख पा रहे होंगे ना, तो 1 2 से विभाजित होता है, 3 5 7 9। यानी कि यहाँ जितनी भी संख्याएं लिखी हैं, कोई भी संख्या 2 से विभाजित नहीं हो रही। और जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती वो विषम संख्या होती है, और जो संख्या 2 से विभाजित हो जाती है वो सम संख्या की कैटेगरी में आती है। तो हमने पिछले भाग में देखा, पिछले भाग में हम विषम और सम संख्याओं तक पढ़ चुके थे। आइए इससे आगे चलते हैं। हमारा अगला पॉइंट है पूर्णांक संख्याएं। क्या है? पूर्णांक संख्याएं, जिनको हम कैपिटल Z से डिनोट करते हैं। पूर्णांक संख्याएं होती क्या है? तो शायद यहाँ पे लाइट का फोकस आ रहा होगा, तो मैं बोल के बता दे रहा हूँ आप लोगों को। वे सभी पूर्ण संख्याएं ऋणात्मक संख्याओं के साथ मिलकर पूर्णांक बनाती हैं। ये 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 धनात्मक पूर्णांक, नंबर 2 ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, और ऋणात्मक पूर्णांक -1 -2 -3 -4 डॉट 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 अनंत तक। तो यह हमने देखा कि जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं वो आपकी धनात्मक भी हो सकती हैं और ऋणात्मक भी हो सकती हैं। हम आसान भाषा में समझें तो पूर्णांक संख्याएं वे संख्या होती हैं जो दशमलव
तक नहीं जाती, यानी कि पूरी होती हैं। उनके पूर्णांक संख्याओं में दशमलव नहीं लगता। जैसे 1 2 3 4 5 है, ऐसे ही रहेगी, दशमलव से आगे नहीं बढ़ेगी। ये पूर्णांक संख्या होती है आपकी। अगला पॉइंट है हमारा अभाज्य संख्याएं। क्या है? अभाज्य संख्याएं। तो वे संख्याएं जो एक से बड़ी होती हैं, यानी कि एक से बड़ी सभी प्राकृतिक संख्याएं जो या तो एक से विभाजित होती हैं या फिर खुद से विभाजित होती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब जानते हैं कोई भी संख्या हो, एक से तो हर संख्या विभाजित हो ही जाती है, और अभाज्य संख्या एक से और खुद के अलावा विभाजित नहीं होती। जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 डॉट 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 आगे तक। यहाँ हमने देखा कि हमारी जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है वो 2 होती है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कई बार पेपर में पूछा जाता है कि हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो याद रखना 2 हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। तो अब तक हम पिछले पार्ट में अभाज्य संख्याओं तक पढ़ चुके थे। आइए अब वहां से आगे चलते हैं। अगला हमारा पॉइंट है भाज्य संख्याएं। क्या है? भाज्य संख्याएं। तो वे संख्याएं यानी एक से बड़ी वे प्राकृतिक संख्याएं जो एक अथवा खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4 6 8 9 10 12 14 15 16। अर्थात कहने का मतलब ये है कि एक से बड़ी वो संख्याएं, एक से बड़ी वो प्राकृतिक संख्याएं जो या तो जो एक और खुद के अलावा तो एक और खुद से तो विभाजित होती ही हैं, इसके अलावा किसी अन्य संख्याओं से विभाजित हो जाती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती है। मतलब कुल मिला के ये है कि वे संख्याएं जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो जाती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4 6 8 9 10 12। और नोट में यहाँ और भी है, भाज्य संख्याओं के गुणनखंड करने पर 2 से अधिक गुणनखंड मिल जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया, आपको अभी बताया था मैंने कि भाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं से भी कट जाती हैं, यानी डिवाइड हो जाती हैं, विभाजित हो जाती हैं। यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे अभी हमने संख्या को लिया 12 को। तो जब हम 12 के गुणनखंड करेंगे तो देखिए 1 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, यानी कि 1 दूनी 2, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। तो यहाँ हमने देखा कि 12 के 1 2 3 4 गुणनखंड निकल के आए। इससे हमें पता चलता है कि 12 1 से भी कट जाएगी, 2 से भी कटेगी और 3 से भी कटेगी। इसका मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था कि भाज्य संख्याएं 2 या 2 से अधिक संख्याओं से कट जाती है। यहाँ पे देखिए 1 2 3, 12 3 संख्याओं से कट रही है ना। आगे चलते हैं, अगली संख्या को लेते हैं हम 15 को। ये हमने 15 ली। देखिए 1 गुणा 3 गुणा 5, यानी कि 1 तिया 3 और 3 पंजे 15। इसके भी जब हमने गुणनखंड करे तो देखिए 2 से ज्यादा फैक्टर निकल के ही आए। कितने आए? 3 आए ना। तो बस यही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि जो भाज्य संख्याएं होती हैं वो एक से विभाजित होती हैं, खुद से भी विभाजित होती हैं, इसके अलावा किसी अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला हमारा टॉपिक है परिमेय संख्याएं। अभी परिमेय संख्याएं क्या होती है? यानी कि वे संख्याएं, परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। या फिर हम सरल भाषा में कहें
तो वे संख्याएं जिनको हम एक भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 1/2, 2/3, 3/4, यानी कि वे संख्याएं जिनको हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1/2, 2/3, 3/4। तो अब तक हम पीछे परिमेय संख्याओं तक पढ़ चुके थे। अब हमारा इस चैप्टर का अंतिम पॉइंट है और वो है अपरिमेय संख्याएं। तो आइए देखते हैं अपरिमेय संख्याएं। तो वे संख्याएं जिनको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, अर्थात वट्टे फॉर्म मतलब भिन्न के फॉर्म में नहीं लिख सकते, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे आपका √2 हो गया, √3, √5, पाई, ये सारी की सारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं, क्योंकि √2 को हम बट्टे में नहीं लिख सकते, ना ही 3 को लिख सकते हैं, ना पाई को बट्टे में। हालांकि पाई का मान बट्टे में होता है, मगर यहाँ ये वाली पाई होती है, ये अपरिमेय संख्या में आती है। ठीक है, तो धन्यवाद। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको काफ़ी सहायता मिलेगी। चलिए आगे